हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है वचन, जिसमें अपन ये अध्ययन करते हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और परीक्षा में वचन से संबंधित किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है और उसके जो कुछ विशिष्ट नियम हैं उन नियमों के बारे में, और उन नियमों के आधार पर अपन परीक्षा में आराम से सवाल का समाधान कर सकते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है वचन। वचन और वचन शब्द का अर्थ से क्या है? संख्या। वचन शब्द का आशय क्या है? संख्या। कि जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से हमें किसका बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे हमें क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और प्रमुख रूप से जो वचन के दो भेद माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, संख्या का यदि बोध होता है तो वो एक वचन कहलाता है। और बहुवचन के बारे में कहा जाए तो उस नाम से परिभाषित हो रहा है कि बहुवचन, यानी एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि परिभाषा वचन किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये बात आती है कि वचन कहते किसे। ठीक है, तो देखो, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, कि जिन शब्दों से संख्या का बोध हो, किसका बोध हो? संख्या का। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वचन शब्द से आशय क्या? संख्या। जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे अपन क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ठीक है, वचन के अंदर हमें संख्या से संबंधित शब्दों को ही परिभाषित करना है और उन शब्दों में अपन ये परिभाषित करेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वचन के भेद। वचन के दो भेद। ठीक है, वचन के दो भेद है। तो वचन के दो भेद कौन कौन से हैं? एक है हमारे सामने एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, प्रमुख रूप से वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत के अंदर आपने द्विवचन भी पढ़ा होगा, लेकिन वो बात अलग है। संस्कृत में वाली बात अलग रहती है, जो हिंदी की बात अलग रहती है। अपन हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा हिंदी भाषा के अंदर दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। अब उनकी परिभाषा लिख देते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो देख लो, जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के संख्या का
बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, क्या बात ध्यान रखनी कि जिन शब्दों से, कि वे शब्द या जिन शब्दों से किसी एक ही, इसमें एक से अधिक नहीं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। एक वचन का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ, ओनली और ओनली एक, तो वो अपन क्या कहेंगे? उसे एक वचन कहेंगे। और एक से अधिक दो होते ही वो क्या हो गया? बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। अब परिभाषा लिखते हैं कि ये एक वचन की परिभाषा आपने देख ली। अब है बहुवचन। अब हमारे सामने बात आती है कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो अभी इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जिन, बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से अपन बात कर रहे हैं जो आराम से आपको समझ में आ जाए और आराम से परीक्षा में भी इसका जवाब दे सके, कि जिन शब्दों से एक से अधिक, जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब ये बात हमारे सामने आ गई कि इसमें तो हमने ये बात की थी कि किसी एक ही, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति या व्यक्ति के संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। अब आती बहुवचन के जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। मैंने आपको पता ही नहीं, इस जगह हमारी संख्या यदि एक थी, इस जगह हमारी संख्या थी एक और इस जगह हमारी संख्या हो गई दो, तो दो होते ही ये बहुवचन हो गया। दो होते ही बहुवचन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक आदमी था और यहाँ पर अनेकों आदमी आ गए। कितने आ गए? अनेकों आ गए, तो भी क्या है? इस जगह बहुवचन हो गया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, संस्कृत भाषा के आधार पर मैं कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्कृत में द्विवचन भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी के अंदर एक वचन और बहुवचन, और एक वचन और बहुवचन के साथ साथ में क्या है? एक वचन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन, और बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक होते ही ये हमारा जो उसमें बहुवचन होगा। अब इससे आगे अपन बात ये करते हैं कि एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न शब्दों को बहुवचन बनाइए, निम्न शब्दों को बहुवचन बनाइए, या बहुवचन से उन शब्दों को वापस एक वचन में परिवर्तित कीजिए। तो इस प्रकार का भी सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आगे अपन इसकी आगे और बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये एक वचन और बहुवचन, ये जो शब्द हैं इधर वाले सारे के सारे ये एक वचन है, और इधर वाला ये एक वचन है और ये एक वचन है। ठीक है, और ये एक वचन जो शब्द हैं वो बहुवचन किस आधार पर बनाए जा रहे हैं, और परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि एक वचन से बहुवचन बनाइए। जैसे कमरा, इसमें आ आया, आ से ए बनने से कमरे हो गया। लड़का, लड़का में एक लड़के का बोध हो रहा है, ये लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, तो उसके लिए अपन यही कहेंगे कि लड़का खड़ा है। यदि एक से अधिक लड़के हैं तो अपन क्या करेंगे? लड़के खड़े, लड़के खड़े, ये बात अपन करेंगे। जैसे बस्ता, अब एक बस्ता है तो एक बस्ते के लिए अपन क्या कहेंगे? ये बस्ता मेरा है, ये बस्ता मेरा है। और यदि एक से अधिक बस्ते हैं तो अपन क्या कहेंगे कि ये बस्ते मेरे हैं, ये बस्ते
मेरे हैं। तो इस प्रकार से बेटा, ये बेटा, बेटा इसका विलोम क्या हो गया, जो इसका वजन क्या हो गया, बेटे, विलोम नहीं, बेटा क्या हो गया, जो बेटे हो गया। अब एक बेटा, उसके लिए आपके कहेंगे कितने बेटे हैं, ठीक है, तो आपका ये आपका बेटा है या आपके बेटे हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों से थोड़ा सा आप समझोगे और वाक्य में प्रयोग करोगे तो भी आपको उसको पता चल जाएगा। पपीता, पपीता का पपीते, कि पपीता खा लिया, तो एक पपीता खा लिया, पपीते खा लिए, पपीते खा लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से अधिक थे और उसने वो खा लिए। अब केला, क्या हो गया, केले, एक केला और एक से अधिक होता है, क्या होता है, केले। अब ये कि पुस्तक, मेरे थैले में पुस्तक है, मेरे बस्ते में पुस्तक है, और यदि एक से अधिक पुस्तकें हैं तो अपन क्या कहेंगे, मेरे बस्ते में, मेरे थैले में अधिक जो 5 पुस्तकें हैं। अरे एक होती तो अपन क्या कहते हैं, एक पुस्तक है, और एक से अधिक है तो क्या कर लेंगे, पुस्तकें। दीवार का जैसे दीवारें, बाला का बालाएं, ठीक है, कविता का कविताएं, ठीक है, मैंने एक कविता लिखी, ठीक है, मैंने 5 कविताएं लिखी, मैंने 5 कविताएं लिखी, तो ये देखो ये कविताएं हो गया, तो ये बहुवचन हो गया ना, एक वचन से सीधा ये कैसा हो गया, बहुवचन हो गया। अब आता है कि कथा का कथाएं, कथा, एक कथा गाई या कथा बोली, जो कथाएं बोली गई, कथाएं बोली गई का मतलब क्या है, एक से अधिक है। अब ये दवाई, तो दवाई और दवाई एक से अधिक है तो क्या करेंगे, दवाइयाँ। ध्यान रखना, कभी कभार शब्द शुद्धि में पूछ लिया जाता है, ऐसे लिखना है सामान्य दवाई तो ई बड़ा हो जाएगा, दवाई ईया लिखने से ई छोटा हो जाएगा, ई छोटा होगा, इसमें शब्द शुद्धि में पूछ जाता है। लड़की का हो गया, लड़कियाँ, लड़की खड़ी है और एक से अधिक है तो क्या, लड़कियाँ खड़ी है। स्त्री का क्या हो गया, स्त्रियाँ। नदी, नदी बहती है और एक से अधिक अपन क्या कहेंगे, नदियाँ बहती है। चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है और एक से अधिक है तो अपन क्या कहेंगे, चिड़िया, क्या करेंगे, चिड़ियाएँ, ठीक है। और वधू और वधुएं, जाति, किसी एक जाति को अपन क्या कहेंगे, तो जाति कहेंगे, यानी जातियों, यानी सभी जातियों में ये पहनावा जो पहना जाता है, सभी जातियों में ये संस्कृति अपनाई जाती है, तो समूह हो गया, सभी जातियाँ हो गई। अधिकारी आ गए, ठीक है, तो अधिकारियों का समूह आ रहा है, या अधिकारियों से क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब गुरु, एक के लिए क्या है, गुरु जी आ रहे हैं, ठीक है। अब एक से अधिक गुरु आ रहे हैं तो अपन क्या करें, गुरुजन आ रहे हैं, जन का मतलब समूह का बोध हो रहा है, एक से अधिक का बोध हो रहा है। अब युवा और युवा वर्ग, एक व्यक्ति के लिए क्या आया शब्द, युवा। अब युवा वर्ग हो गया तो युवा वर्ग होने से क्या, समूह का बोध हो रहा है। अब भक्त और भक्तजन, एक व्यक्ति है तो क्या, भक्त गा रहा है, तो एक व्यक्ति हो गया। अब भक्तजन गा रहे हैं, भक्तजन भक्ति कर रहे हैं, तो भी क्या है, इसमें जो बहुवचन का बोध हो रहा है। तो एक वचन और बहुवचन का पता नहीं चलता है तो क्या है कि इस जगह अपन आराम से वाक्य में प्रयुक्त करो, वो वाक्य में प्रयुक्त करते पता चल जाएगा आराम से। अब खेती से खेतीहर, अध्यापक का अध्यापक गण, एक व्यक्ति तो क्या है, ये अध्यापक जी आ रहे हैं, अध्यापक गण का समूह हो गया। छात्र और छात्र वृंद, वृंद शब्द का समूह ही होता है, वृंद शब्द का समूह ही होता है, छात्र से छात्रवृंद हो गया। नेता से नेता गण हो गया, गायक से गायक वृंद हो गया, संत से संत जन हो गया, और सेना से सेनाएं हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण, इन उदाहरणों के आधार पर आराम से अपने एक वचन और बहुवचन को पहचान सकते हैं। और इसके अलावा सरल और साधारण मैंने तरीका बताया आपको कि उसको वाक्य में प्रयुक्त करो, और वाक्य में प्रयोग करके अब देखो आराम से आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक वचन है या बहुवचन है। तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। वचन किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से में क्या संख्या का बोध हो, वो वचन है। वचन के 2 भेद, एक वचन और बहुवचन, और किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का से संबंधित संख्या का बोध होता है तो एक वचन, और जिन शब्दों से हमें एक से अधिक संख्या का जो बोध होता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, बहुवचन। और उसके साथ साथ में ये जो उदाहरण हैं, इन उदाहरणों से संबंधित आप समझ लेना
और ये बात सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जय हिंद, धन्यवाद।